हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है बतासा बाबू ब्लॉग में आप लोग का। और आज जा रहे हैं परेड ग्राउंड में और आज है 15 अगस्त। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को पूरा जो वहाँ का सब कुछ हो रहा है फील्ड में, लाल बाग जगदलपुर के फील्ड में, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग लाल बाग के ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, जैसा कि कल के वीडियो में शायद मैंने दिखाया है, कल या परसों की वीडियो मैंने दिखाया है। और इसमें हम लोग परेड ग्राउंड में हैं, पहुंच चुके। अभी पूरी तरह से यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी पब्लिक भी नहीं आई है पूरी तरह से। यहाँ पे अभी पब्लिक नहीं आई है और हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय पंडाल में। आप देख सकते हैं यहाँ ठेले खुमचे वाले भी बहुत हैं। मैं चलिए उधर में चलता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों लाल बाग के ग्राउंड में अभी जो खिलौनों के दुकानें हैं धीरे धीरे लग रही है और अभी पूरी तरह से दुकानें खुली नहीं हैं। तो आप ये देख सकते हैं अभी भीड़ भी बहुत कम है। अभी थोड़ा टाइम में सभी लोग आ जाएंगे और फिर दुकान, तब तक हम लोग अभी धीरे धीरे दिखा देता हूँ आपको मार्केट। यहाँ पे आप ये देखिए अभी मार्केट लग रहा है और धीरे धीरे सारे लग जाएंगे। अभी थोड़ा टाइम है और पूरी तरह से पब्लिक अभी आई नहीं हुई है। तो अभी ये कुछ खिलौनों की दुकानें हैं जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। साल पुराना आइटम है ये वाला। सपने पलक खोलकर भी दो शयन हो रहा है। शिविर पे प्राची की पहली किरण का ज्यों लहर से प्रथम आगमन हो रहा है नहला रही हर कवि को तुषारें, लगन पूर्व कितना जतन हो रहा है। वहीं शाख पर पंछियों का है कलरव, प्रभाती सा लेकिन सहन हो रहा है। बढ़ी जा रही है जिस तरह से अरुणिमा है, लगता है कि कहीं पर हवन हो रहा है। मधुर मुक्त आभा सुगंधित पवन है, नए दिन का कैसा सृजन हो रहा है। हल्की ठंडी खुनक भरी हवाओं के बीच 75वें स्वाधीनता दिवस के इस पावन सुबह लाल बाग के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सभी का मैं धर्मेंद्र ठाकुर अपने साथियों
श्रीमती करमजीत कौर और श्री अफजल अली के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हवा में अजीब तरंगें जो खुशी के एहसास से जनमानस को तरंगित कर रही थी। दिल्ली की इमारतें रोशनी से जगमगा रही थी। हर घर की खिड़कियों पर छोटे छोटे तिरंगे फहराए गए थे। आतिशबाजी हो रही थी। लगता था मानो दीपावली आ गई हो। ज्यादातर लोगों के सिरों पर खादी की टोपी थी। वो समय था और आज 15 अगस्त 2021, 75 वर्षों का लंबा खुशनुमा आजाद सफर। देश ने इन वर्षों में विकास के अनेकों सोपान तय किए। इन वर्षों में भी संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला रही, पर अब भी हम डटे हैं, झुके नहीं। आजाद देश की आजादी को बनाए रखने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिलें आसमानों की। वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिलें आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखता है जो हौसला आसमां छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह मीणा जी का आगमन हो रहा है। परेड के द्वारा उन्हें सलामी दी जाएगी। आईजी बस्तर रेंज आदरणीय श्री सुंदरराज बी जी का आगमन हो रहा है। परेड के द्वारा उन्हें सलामी दी जाएगी। गौतम का जो वतन है, जापान का इरम है, ईसा के आशिकों का छोटा यरूशलेम है। मदफून जिस जमीन में इस्लाम का हशम है, हर फूल जिस चमन का फिरदौस है, इरम है। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अपने वतन के लिए वही प्यार, अपनी जमीन के लिए वही मोहब्बत, वही चिंता, वही चिंतन, विचार वही, व्यवहार वही, ज्ञान वही, वही उमंग, उत्साह और जज्बा जो आज से 75 बरस पहले था हर भारतीय के मन में। इस देश की फिजाओं में, इन हवाओं की सरसराहट में
इस धरा के कण कण हम आज भी महसूस कर सकते हैं। इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी वही भावनाएं अवसर पाते हैं दुगुनी तिगुनी होती चली जाती है। आज इस मैदान में उमड़ा जन सैलाब साक्षी है इसी बात का। आइए हम करें राष्ट्र आराधना तन से, मन से, धन से, तन मन जीवन से। हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधना। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर 75वें स्वाधीनता दिवस के मुख्य समारोह में मातृभूमि को नमन करने, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने, देश के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों, देश के वर्तमान और भविष्य, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस महान राष्ट्रीय पर्व की कोटिशः बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा देश सारा, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा। संकटों पर भान कर ये राष्ट्र विजयी हो हमारा, ये राष्ट्र विजयी हो हमारा। हथियारों के साथ तो कभी निहत्ते अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया। पूज्य पिता महात्मा गांधी का अहिंसात्मक संघर्ष और शहीद भगत सिंह, उधम सिंह जैसे जोशीले नौजवानों की सदा नहीं रहेगी ये धरा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय श्री कवासी लखा जी, मंत्री वाणिज्य कर, आबकारी, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रभारी मंत्री जिला बस्तर। पायलटिंग कर रहे हैं एनसीसी कैडेट और उनके साथ ही जिला प्रशासन प्रमुख आदरणीय श्री एका जी और पुलिस प्रशासन प्रमुख आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह मीणा जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से ध्वजारोहण के साथ ही आज के इस गरिमामय पर्व का शुभारंभ। राष्ट्रगान होगा, खड़े ये तो आजाद शुभों की बातें हैं, पर जब हम उन गुलाम रातों की सोचते हैं तो एक एक पल सदियों सा लगता है। चित्कार करती हुई जंजीरों की आवाजें रोम रोम में सिहरन सी भर देती हैं। वो रंग बिरंगे इतिहास हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिनके खून के कदरों में भारत की आजादी का बीज बोया। और अब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया जाएगा। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों का अभिवंदन करता हूँ। स्वराज्य तिहार के पावन बेरा में हमर जम्मू सियान दाई दादी संगवारी और नोनी बाबू मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और आज के दिन हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
यह हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भारत ने 2 शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेजों की प्रताड़ना और उनका शासन सहा है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भारत माता के हजारों हजार सपूतों और सुपुत्रियों ने अपना सर्वस्व त्याग किया। हंसते हंसते बलि में दीप पर चढ़ गए। उन वीरों को याद करते ही हमारी नसों में अपने महान पुरखों का खून उबलने लगता है और उन सब के त्याग के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही एक के बाद एक हजारों चेहरे नजरों के सामने आने लगते हैं। अमर शहीद गैंद सिंह, वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, लाल बाल पाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि जैसे नामों का एक कारवां बनता चला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के वीर गुंडाधुर पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छैदीलाल लोचन प्रसाद पांडे, यतीयतन लाल, मिनी माता, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बच्चिहा, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परगनिया, कीर्ति बाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों और मनीषियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं एक बार फिर इन सभी को सादर नमन करता हूँ। भारत में सामाजिक सौहार्द, नागरिकों के बीच एकता और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अनेक सपूतों ने कुर्बानी दी। उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हुए थे। उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के लिए महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शहीद हुए। शहादत की यह परंपरा इतनी विस्तृत है कि हर प्रदेश में ऐसी हस्तियों की यादें समाई हुई हैं जिन्हें सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाले सैनिकों और देश के भीतर सुरक्षा बलों में काम कर रहे लाखों जवानों को भी मैं नमन करता हूँ। मोर्चों पर जिनकी मौजूदगी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है और जिसके आगे नवा भारत गढ़ने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। मुझे खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो अभियान 3.25 वर्ष पहले शुरू किया था, उसका असर न सिर्फ हमारे प्रदेश में दिख रहा है बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे प्रयासों ने पूरे देश में भी एक नई उम्मीद जगाई है। मुझे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल वास्तव में आज़ादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। विकास की हमारी समझ उन मानवीय मूल्यों से प्रेरित है जो आज़ादी के आंदोलन की बुनियाद थे। आइए एक बार फिर याद करें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अमर वचन। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसक तरीकों से हमेशा हिंसक आज़ादी ही मिलेगी और ये भारत तथा दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, हमारे व्यक्तियों को कुचल कर वे हमारे विचारों को नहीं मार सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमारे बलिदान और मेहनत से जो स्वतंत्रता मिलती है उसे हम अपनी सामर्थ्य से बचा कर रख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहाँ से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का जन्म होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, आज़ादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं बल्कि पूरे देश को मजबूत होना होगा। और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में कहा था, जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों और महान नेताओं के संदेश में इतनी ताकत थी कि उनसे हमारे देश के संस्कार गढ़े गए। उन्हीं संस्कारों की बदौलत हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। सत्य, अहिंसा, शांति, करुणा, संवेदनशीलता, गरीबों के आंसू पोंछना और कमजोर तबकों को शक्ति देना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यह सुअवसर मिला था कि राज्य के हर हिस्से में विकास के असंतुलन को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन विडंबना है कि इस दिशा में सही सोच के साथ सही प्रयास नहीं किए गए।
हमने देखा कि ग्रामीण और वन क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के उपयोग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से इन अंचलों में तेजी से विकास किया जा सकता है, जिससे गांवों और शहरों के बीच बन गई गहरी खाई को पाटा जा सके। यह भी एक विडंबना ही रही कि वन अधिकार अधिमान्यता पत्र के वितरण से आदिवासी और परंपरागत वन निवासी समुदायों को जमीन का जो अधिकार मिल सकता था वह भी सही ढंग से नहीं दिया गया। हमने न्याय की शुरुआत इसी मुद्दे से की थी। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने मात्र 3.25 वर्षों में एक और जहां नीरज गांव की समीक्षा करके बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिए, वहीं दूसरी ओर 44,000 से अधिक सामुदायिक और 2,500 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिए हैं। इतना ही नहीं, नगरीय क्षेत्रों में भी वन अधिकार पत्र देने वाला अग्रणी राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। लोहंडीगुड़ा के बाद स्थानीय लोगों को अपनी जमीन का हक दिलाने की एक बड़ी मिसाल है। इतना ही नहीं, अब वन अधिकारों की जमीनों पर धान उपजाने या वृक्ष लगाने वाले लोगों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से जोड़ा गया है। आदिवासी और वन आश्रित परिवारों के जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा वनोपज है, लेकिन पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को मात्र 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दिया जाता था, जिसे हमने बढ़ाकर 4,000 रुपये किया। पहले मात्र 7 लघु वनोपजों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था। हमने 52 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की है। इनमें से 17 उपजों की दरें हमने बढ़ाई हैं। इस तरह 500 करोड़ से अधिक सालाना अतिरिक्त आमदनी हमारे आदिवासी और वन आश्रित परिवारों को प्राप्त हो रही है। भारत सरकार द्वारा की गई विस्तृत समीक्षा के हवाले से मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ ने बीते 2 वर्षों में 1,173 करोड़ रुपए की लघु वनोपज खरीदी है, जो कि देश में कुल खरीदी का 74% है। भारत सरकार ने वन धन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की तो पाया कि छत्तीसगढ़ 10 मापदंडों में देश में अग्रणी है। इतना ही नहीं, 15 महिला स्वयं सहायता समूह को भी वनोपज के कामकाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया है। हम जिस बदलाव की बात करते थे उसकी तस्दीक अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इसके लिए मैं वन क्षेत्र में रहने वाले सभी भाइयों बहनों, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और युवा साथियों को बधाई देता हूँ कि स्वावलंबन की दिशा में उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। स्थानीय संसाधनों और परंपरागत कौशल को निखार कर जनता के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब रजतकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, तेल घानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। जब हम विषमताएं मिटाने की बात करते हैं तो किसान और ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी आजीविका के साधन पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो शुरुआत की थी उसे अब न्याय देने की दीर्घकालीन व्यवस्था में बदल दिया गया है। यहाँ तक कि धान तथा धान के बदले अन्य निर्धारित फसलें और वृक्ष लगाने पर भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पहल के बाद गांव-गांव में विविध फसलें तथा वृक्षारोपण की खबरें आनी शुरू हो गई हैं, जो वन और ग्रामीण अंचलों की आर्थिक मजबूती का शुभ संकेत है। मैं बार बार कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जान धान में बसती है, इसलिए हमने धान खरीदी को भी न्याय का मुद्दा बनाया। विगत 1 वर्ष में 263 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए और 20,53,000 किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस तरह से किसानों को समर्थन मूल्य के हिसाब से 17,240 करोड़ का भुगतान किया गया, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा कीर्तिमान है। राजीव गांधी किसान योजना के तहत पहले वर्ष में 5,628 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि समर्थन मूल्य पर धान सहित विभिन्न फसलों पर बेचने वाले किसानों को दी गई है। योजना के दूसरे वर्ष में भी पहली किश्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है और मेरा वादा है कि इस वर्ष भी 5,703 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में दी जाएगी। किसानों को न्याय दिलाने के रास्ते पर आने वाली हर बाधा का हम नए साथ ही एक के बाद एक हजारों चेहरे नजरों के सामने आने लगते हैं।
अमर शहीद गैन सिंह, वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, लाल बाल पाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि जैसे नामों का एक कारवां बनता चला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के वीर गुंडाधुर पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छैदीलाल लोचन प्रसाद पांडे, यतीयतन लाल, मिनी माता, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बच्चिहा, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परगनिया, कीर्ति बाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों और मनीषियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं एक बार फिर इन सभी को सादर नमन करता हूँ। भारत में सामाजिक सौहार्द, नागरिकों के बीच एकता और देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए अनेक सपूतों ने कुर्बानी दी। उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हुए थे। उनकी परंपरा इतनी विस्तृत है कि हर प्रदेश में ऐसी हस्तियों की यादें समाई हुई हैं जिन्हें सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाले सैनिकों और देश के भीतर सुरक्षा बलों में काम कर रहे लाखों जवानों को भी मैं नमन करता हूँ। मोर्चों पर जिनकी मौजूदगी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है और जिसके आगे नवा भारत गढ़ने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। मुझे खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो अभियान 3.25 वर्ष पहले शुरू किया था, उसका असर न सिर्फ हमारे प्रदेश में दिख रहा है बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे प्रयासों ने पूरे देश में भी एक नई उम्मीद जगाई है। मुझे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल वास्तव में आज़ादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। विकास की हमारी समझ उन मानवीय मूल्यों से प्रेरित है जो आज़ादी के आंदोलन की बुनियाद थे। आइए एक बार फिर याद करें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अमर वचन, और ये भारत तथा दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, हमारे व्यक्तियों को कुचल कर भी हमारे विचारों को नहीं मार सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमारे बलिदान और मेहनत से जो स्वतंत्रता मिलती है उसे हम अपनी सामर्थ्य से बचा कर रख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहाँ से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का जन्म होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, आज़ादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं बल्कि पूरे देश को मजबूत होना होगा। और प्रथम और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा हर्ष सूचक गुब्बारे और शांति के श्वेत कबूतरों पर आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उन्मुक्त किया जाएगा। सामने से ले आओ, बोला कुछ ये तो खड़े होकर देखो। और इस अवसर पर जैसे ये कह रहे हो, लो शांति के दूत चले, हो प्रसन्न अभिभूत चले, क्यों बैर क्यों किस लिए गिले, आज मिलो तुम सभी गले, खुद जियो औरों को जीने दो, भुला दो सब शिकवे गिले, मिट जाए कल की सखन निशा, जब आंख खुले तब दिन निकले, जब आंख खुले तब दिन निकले। नीचे उतार के इधर पे और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय अतिथि दीर्घा की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां पहुंचकर वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों से आत्मीय भेंट करेंगे। उनकी अगवानी कर रहे हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला बस्तर प्रकाश चौधरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह मीणा।
उधर देखना, उधर देख। सम्मानगढ़ मार्शल चल 29 है। हाँ 29 थोड़ी रुक गया है ना, उसको भी जाना है। कौन? हाँ दादी आ गया है। परेड कमांडर के निर्देश के साथ अब परेड निष्क्रमण की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही परेड कमांडर बच्चे मन को ना डीएसपी सुश्री ललिता मेहर, 2IC हाँ ठीक SI गुणेश्वरी नूरेटी, दाहिने गाइड निरीक्षक समरेंद्र पंडा, बाएं गाइड सहायक उप निरीक्षक परसराम, ये सभी सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए और जिस मधुर लहरियों के बीच के परेड का निष्क्रमण हो रहा है, उनके बैंड दल प्रभारी हैं मानिक लाल चांदन। इस गरिमामयी माहौल में जैसे ये सभी कह रहे हों, ऐ वतन जब तुझ पर दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, ऐ वतन जब तुझ पर दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, सुर्ख बादल जब फिजाओं पे तेरी छा जाएंगे, जब समंदर आग के बुर्जों से टक्कर खाएंगे, उस वक्त भी ऐ वतन हम तेरे नगमे गाएंगे, हम तेरे नगमे गाएंगे। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय इन नेतृत्वकर्ताओं से परिचय प्राप्त कर फोटो सेशन में भाग लेने निर्धारित स्थान पर पहुंच रहे हैं। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच पर पहुंचेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सविनय आग्रह है कि कृपया अपने कर कमलों से जिन्होंने सुपोषण अभियान में विशेष योगदान दिया है और वे कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने वैश्विक महामारी में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जन समाज और देशभक्ति में अपने उत्कृष्ट सेवाएं प्रस्तुत की हैं, इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करने का कष्ट करें। सबसे पहले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर, इस विभाग से कुल 62 अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किए जा रहे हैं। प्रतिनिधि के रूप में सम्मान आमंत्रित हैं डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर आईडी SP एवं डॉक्टर प्रियंका सिंह आयुष मेडिकल ऑफिसर। इन्होंने कोविड टेस्टिंग के दौरान कोविड पॉजिटिव मरीजों की काउंसलिंग की एवं गाइडलाइन के अनुसार होम आइसोलेशन किया। संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक डिमरापाल, इस विभाग से कुल 6 अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किए जा रहे हैं। कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए और प्रतिनिधि के रूप में ससम्मान मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर राघवेंद्र चौबे जूनियर रेसिडेंट। इस विभाग से कुल 6 अधिकारी कर्मचारी कोविड संक्रमित मरीजों का उपचार और प्रतिनिधि के रूप में मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर राघवेंद्र चौबे जूनियर रेसिडेंट। कोविड केयर सेंटर धर्मपुरा, इस विभाग से भी कुल 6 अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किए जा रहे हैं। कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु और प्रतिनिधि के रूप में ससम्मान मंच पर आमंत्रित है डॉक्टर अर्चित चौधरी MO।
कोविड कंट्रोल रूम बस्तर नोनी कॉल सेंटर। इस विभाग से भी कुल 6 अधिकारी कर्मचारी जिला कंट्रोल रूम से कोविड-19 से संबंधित बचाव हेतु उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर रिचा सिंह दंत चिकित्सक एवं सूर्य नारायण निर्मलकर व्याख्याता। सिविल सर्जन महारानी अस्पताल। इस क्रम में जेल अधीक्षक जगदलपुर से एक अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित हैं श्री अनिल कुमार वाजपेयी। वर्ष 2021 में कोविड-19 के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में जेल अधीक्षक के मार्गदर्शन में बेहतर समन्वय स्थापित कर केंद्रीय जेल जगदलपुर में परिरुद्ध पुरुष बंदियों और महिला बंदियों को लगभग 100% वैक्सीनेशन कराने के अतिरिक्त केंद्रीय जेल कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा जगदलपुर कुल 6 अधिकारियों का सम्मान होना है। प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित हैं श्री सामूराम मौर्य अधीक्षक, श्री पल्लव झा अधीक्षक। कोविड-19 संक्रमण महामारी के दौरान आइसोलेशन सेंटर भरतपुरा में भर्ती मरीजों की भोजन प्रबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। आयुक्त नगर निगम जगदलपुर 7 लोग सम्मानित होने हैं। श्री नारायण पटेल प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित हैं। कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान में नगर पालिका निगम जगदलपुर के कोरोना वॉरियर्स द्वारा कोरोना टेस्टिंग टीम में निरंतर संलग्न होकर उत्कृष्ट कार्य किया। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 कुल संख्या 11 प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित हैं श्री समनू स्थायी गैंग मजदूर, श्री राजमन स्थायी गैंग मजदूर कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास जगदलपुर के कुल 74 लोगों का सम्मान होना है। प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित है श्रीमती नीता परिहार, कुमारी सावित्री नाग, श्रीमती मीना जॉन। कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने हेतु रजिस्टर्ड पंजियों का रखरखाव और सभी कार्यों का अच्छे से निर्वहन, कुपोषित बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देकर उन्हें सुपोषित किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जगदलपुर श्री मन्नूलाल साहू सचिव ग्राम पंचायत आड़ावाल कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लोहनीगुड़ा श्रीमती विजेता सेठिया सचिव ग्राम पंचायत मानदर लोहनीगुड़ा कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बस्तर श्री पीला सिंह ठाकुर सचिव ग्राम पंचायत कवि आसना बस्तर कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु।
दोस्तों इस समय लाल बाग के परेड ग्राउंड में हूं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे चारों तरफ सारे जवान हैं और अभी मंत्री जी यहां से चले गए हैं, तो अभी हम आपको ये नज़ारा दिख रहे हैं। यहाँ जवानों के बीच में मुझे खड़ा होकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ही गर्व होता है और मुझे अच्छा लगता है कि वर्दी देख कर के मुझे खुद ताकत आ जाती है। और आप देख सकते हैं ये लोग पहने हैं वर्दी तो इनको कितना ताकत आती होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने अब ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं इस समय जवानों के बीच में हूँ, आप ये देख सकते हैं और भी बहुत सारा नज़ारा दिखाता हूँ मैं। चलेंगे कि रुकेंगे? चलो क्या करें। दोस्तों मुझे जवानों के बीच में खड़ा होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ताकत मिल रही है। इन लोग का वर्दी देख करके मुझे ताकत तो मिल रही है। अगर ये लोग अगर वर्दी पहने तो इन लोगों को कितनी ताकत होगी।
आप इतना ही समझ सकते, जोश आ जाता है, जो जज्बा आ जाता है। इसलिए लोग कितने देश के लिए सेवा के लिए वो लोग खुद वर्दी पहनने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है, कुछ हाइट का प्रॉब्लम रहता है। और दूसरी बात दोस्तों कि घूस देना पड़ता है, घूस दे करके भी नहीं मिलता है। और आप बात माने चाहे ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि लोगों को फ़ौज में जाने के लिए ऑफिसर जो उनके बड़े ऑफिसर लोग होते हैं, कुछ भी कमी निकाल करके वो लोग बताते हैं कि आपका ये कमी है, जो कि कमी नहीं रहता है, लेकिन आप इतना पैसे दे देंगे तो आपको भर्ती कर दिया जाएगा। ये हकीकत बात है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं इसमें 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं इसमें लाल बाग के परेड ग्राउंड में उपलब्ध हूँ। और यहाँ पे ये जो नज़ारा देख रहे हैं वो इसी मंच का नज़ारा है, और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अब देख सकते हैं चारों तरफ फौजी लोग हैं और यहाँ पे पब्लिक आम जनता भी है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये वीडियो देख करके आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपको लाते रहूँगा, तो मेरे इस ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको पैसे नहीं देना है, आपको फ्री में सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, बस यही आपका सपोर्ट है दोस्तों। तो दिल खोल करके सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गरीब आदमी अंदर अंदर मौत कर देना बेचारा 2 साल कोरोना फैला। डोसा का चोरी कर लिए ना, इसके लिए कंप्लेंट करूँगा। सारा डोसा कैसे बना लिए तुम इतना अच्छा डोसा बनाओगे तो फिर कंप्लेंट करूँगा ना भाई।
कोई गाना सुना दो। अच्छा कितना का दिया? टाइम पास सर, मैं पहली बार दिखने आया हूँ। और आपको कौन सा कर 30 रुपए ना, कम नहीं करो। पूरा पूरा सब जान ले रहे 3 कर ले रही हूँ, 2 3 कम करो। 80 रुपये 70 रुपए दूंगी, दे दो। चलो पकड़ो, पकड़ो। 70 रुपए दे रही हूँ। आ देना भाई थोड़ा सामने।